बहुत लड़ने वाली बहू। माँ, आपने अब तक मेरे लिए कॉफी क्यों नहीं बनाई? आपको पता है ना, सुबह सुबह मुझे कॉफी चाहिए होती है। अरे बेटा, बस मैं ला ही तो रही थी तेरे लिए कॉफी। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? कल से कॉफी मुझे एकदम टाइम पर चाहिए, वरना आप जानती है मेरे गुस्से के बारे में। अरे ठीक है, मिल जाएगी तुझे कल से कॉफी टाइम पर। बस अब जाकर फ्रेश हो जा बेटा, आज तुझे लड़के वाले भी तो देखने आ रहे हैं। अच्छे से तैयार हो जाना। हो जाऊंगी तैयार, अब आप जाइए। अर्चना वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में लड़के वाले भी विधि को देखने आ जाते हैं। मेरी बेटी विधि बहुत शांत और शर्मीली है और बहुत कम बोलना पसंद करती है। ऐसी ही बहू तो हमें अपने बेटे आलेख के लिए चाहिए। आपकी बेटी की तारीफ तो बहुत सुन ली, अब जरा उसे बुला भी लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाते हैं। विधि बेटा, नीचे आना तो। विधि। पिता के इतना कहने पर विधि गुस्से से तिल मिलाती हुई नीचे आ जाती है। गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो? घर में ही हूँ मैं, कहीं विदेश नहीं गई हूँ जो इतना चिल्ला रहे हो आप। शांत शर्मीली लड़की। लड़के वाले आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगते हैं। आपने तो कहा था बहुत शांत और शर्मीली है आपकी बेटी, ये तो कहीं से भी शांत और शर्मीली नहीं लग रही। अब वो क्या है ना बहन जी, हमारी बेटी की ना इन दिनों थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है आजकल। हाँ बहन जी, वरना इसे तो जरा भी गुस्सा नहीं आता, जरा भी नहीं। प्रणव और अर्चना की बातों से लड़के वालों को कुछ तसल्ली मिलती है। विधि बेटा, क्या क्या काम आते हैं तुम्हें? काम मतलब? काम जैसे कि झाड़ू पोछा, खाना पीना, कपड़े बर्तन धोना, ये सब काम आते हैं ना तुम्हें? क्यों, मैं आपको कोई नौकरानी नजर आती हूँ क्या? विधि, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? ये कोई मजाक का समय नहीं है। बहन जी, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए, ये बस ऐसे ही मजाक करती रहती है। इसे खाना पीना बनाना सब आता है, आप निश्चिंत रहे। विधि बेटा, एक कप चाय बना कर लाना तो। मैं नहीं बनाने वाली कोई चाय वाय, जिसे पीनी है खुद जाकर बना ले। विधि का रवैया देखकर लड़के वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। माँ, मुझे इससे शादी नहीं करनी, चलिए हम घर चलते हैं। बहन जी, आप ही रखिए अपनी इस शांत शर्मिली सरल स्वभाव की लड़की को अपने पास, हमें नहीं बनाना ऐसी लड़की को अपने घर की बहू। इतना कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही विधि भी अपना पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। विधि के पीछे पीछे उसके माता पिता भी जाते हैं। विधि, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, जब भी घर में कोई आता है तो उसके सामने तमीज से पेश आना। तुम्हें अकल कब आएगी? इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था, वो भी हाथ से चला गया। बस कीजिए आप लोग, मैं कोई घर की नौकरानी हूँ जो मुझसे वो इतने सवाल कर रहे थे? अरे वो लोग क्या मुझे रिजेक्ट करेंगे? हाँ, मैं खुद लात मारती हूँ ऐसे लोगों को। तेरी इन्हीं हरकतों के कारण कोई तुझसे शादी करने को तैयार नहीं हो रहा। अब अगर अगली बार से तूने ऐसा किया ना, तो फिर देखना, तुझे शॉपिंग के लिए 1 रुपया नहीं मिलेगा। शॉपिंग का नाम सुनकर विधि का गुस्सा थम जाता है और वो उनकी बात मान लेती है। कुछ दिनों के बाद विधि को देखने शिवम नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ वहां आता है। हमें तो आपकी बेटी विधि बहुत पसंद है, अगर आपकी तरफ से भी हाँ हो तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएं। जी जी बिल्कुल, हमें भी आपका लड़का शिवम बहुत पसंद आया और मेरी बेटी की तरफ से तो हाँ है जी। तो फिर देर किस बात की, शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। मैं आज ही पंडित जी से बात करके शादी की तारीख निकलवाता हूँ। देखते ही देखते विधि की शादी शिवम नाम के लड़के के साथ हो जाती है। शादी के पहले दिन ही अपने ससुराल में विधि के गुस्से का पारा हाई हो जाता है। ये क्या है मम्मी जी, सुबह के 10 बजने को है, आपने अभी तक मुझे कॉफी क्यों नहीं दी? बहू, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है और तू 10 बजे उठ रही है। गुस्सा तो मुझे तुझ पर होना चाहिए, ना कि तुझे मुझ पर। आज आपका मेरे साथ पहला दिन था, इसलिए माफ कर देती हूँ। कल से मुझे कॉफी टाइम पर चाहिए।
विधि की बात सुनकर रेवती का मुंह खुला का खुला रह जाता है। विधि दोबारा अपने रूम की तरफ जा ही रही होती है कि उसकी सास उसे टोक देती है। विधि, कहाँ जा रही हो बेटा? आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए आज खाना तुम बनाओगी। मुझे नहीं आता खाना वाना बनाना, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता बहू, तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा तुम्हें। देखिए, मैं तो बनाने से रही, इसलिए आपको बता देती हूँ। आप लौकी, कद्दू और करेले को छोड़कर कुछ भी बना लेना। मैं खाने में ज्यादा नखरे नहीं दिखाती, सब खा लेती हूँ। और हाँ, जब खाना बन जाए तो मेरे रूम पर ही ले आना। वो क्या है ना, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। विधि की बातों से रेवती दंग रह जाती है। वो बिना बात को आगे बढ़ाए शांति से रसोई में काम पर लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विधि का रवैया नहीं बदलता, तो सभी उससे परेशान होने लगते हैं। कहीं हमने बेटे के लिए गलत लड़की को तो नहीं चुन लिया? अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। जब से वो आई है उसने खाना बनाना तो दूर, अब तक रसोई के दर्शन भी नहीं किए। अगर उससे कुछ बोलो तो लड़ना शुरू कर देती है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है अपने बेटे के भविष्य की। चिंता तो अब मुझे भी होने लगी है उसकी। अगले दिन, मैंने आपसे 1000 बार बोला है कि अपने कपड़े खुद अलमारी में रख दिया कीजिए। मैं क्या यहाँ पर पगार में काम करने वाली नौकरानी हूँ जो अपने सारे कपड़े आप मेरे लिए छोड़कर चले जाते हो? अरे तो इसमें इतना लड़ने की क्या बात है? मैं अभी समेट लेता हूँ अपने कपड़ों को। और वैसे भी अगर तुम मेरे कपड़े समेट भी दोगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आखिर बीवी हो तुम मेरी। बीवी हूँ तो क्या रात दिन तुम्हारी चौकीदारी करूंगी? अरे तुम बेमतलब में बात को क्यों बड़ा कर रही हो? शिवम और विधि की आवाजें सुनकर रेवती और बलराज भी वहां आ जाते हैं और दोनों को लड़ता देख हैरान हो जाते हैं। अब तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे हो? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। समझा दीजिए अपने बेटे को कि अपना सारा सामान खुद समेट कर रखे। मैं इसकी नौकर नहीं हूँ। अरे बेटा, तो बीवी है इसकी, और ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? हाँ, अब आपको तो मैं ही गलत नजर आऊंगी। आखिर ये आपका बेटा जो है, इन्हें थोड़ी ना कुछ कहेंगे आप। माँ पापा, रहने दीजिए आप लोग, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर शिवम वहां से चला जाता है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और रोजाना किसी न किसी बात पर लड़ने की तो जैसे विधि को अब आदत हो चुकी थी। एक दिन, बहू, आज से मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ, चल मेरे साथ रसोई में। मैंने कहा ना माँ जी, मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है। आपको सिखाना है तो अपने बेटे को सिखा दीजिए, मुझे नहीं सीखना। बहू, ये सब अब और नहीं चल सकता, तुझे अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चल मेरे साथ रसोई में। विधि अनचाहे मन से अपनी सास की बात मानते हुए उसके पीछे पीछे चल देती है, जहाँ रेवती उसे चाय बनाना सिखाती है। इस दौरान कप में चाय रखते समय उसकी कुछ बूंदें विधि के हाथों पर पड़ जाती हैं, जिस पर विधि तिल मिला जाती है। माँ जी, आपने जानबूझकर मेरा हाथ जलाया ना, इसीलिए लेकर आई थी ना आप मुझे रसोई में। ये तू क्या बोल रही है बहू? मैं भला तेरा हाथ क्यों जलाऊंगी? और चाय जरा थोड़ी सी गर्म थी तो कुछ छींटे आ गए तुझ पर। अरे ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। सब समझती हूँ मम्मी जी, ये सब आपका बना बनाया प्लान था मेरा हाथ जलाने का। रेवती, रहने दे, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। तू मुझे एक कप चाय पिला दे बस। विधि अपना पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन विधि अपनी सास से बदला लेने के लिए सीढ़ियों पर थोड़ा तेल गिरा देती है, जिससे कि रेवती का पांव फिसल जाए और वो गिर जाए। अब आएगा मजा। कल उस बुढ़िया ने मुझे बहुत परेशान किया था, मेरा हाथ जलाकर, ये उसी का बदला है। थोड़ी देर के बाद सासू माँ तो वहां से नहीं गुजरी, पर विधि ही वहां से जा रही थी और वो भूल गई कि उसने वहां पर तेल गिराया है। गिरे तेल की वजह से वो खुद गिर जाती है, जिसके बाद उसके हाथ और सर से खून आने लगता है। विधि के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं और उसे खून से लथपथ देखकर चौंक जाते हैं। बहू, तू कैसे गिर गई? ये समय अभी इन सब बातों का नहीं है। शिवम, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जी पापा, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं
और विधि को कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट करने की सलाह देते हैं। डॉक्टर, मेरी बीवी जल्दी से ठीक तो हो जाएगी ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 1 हफ्ते बाद ये पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी और फिर चलने क्या भागने भी लगेंगी। सबकी आंखों में अपने लिए प्यार और फिक्र देखकर विधि बेहद शर्मिंदा होती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। क्या हुआ बहू, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? दर्द हो रहा है क्या कहीं बेटा? डॉक्टर आप देखिए ना। मैं ठीक हूँ माँ जी, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैंने आप लोगों के साथ कितना गलत व्यवहार किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना आप सब लोग, प्लीज। अरे बहू, तू क्यों माफी मांग रही है? जो हुआ उसे भूल जा और अपनी सेहत पर ध्यान दे। 1 हफ्ते तक अब तुम्हें हिलना नहीं है बिस्तर से। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है विधि, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ कुछ दिन आराम करो। मेरे साथ जो हुआ सही हुआ, अगर मैं गिरती नहीं तो फिर मुझे आप लोगों के दिल में अपने लिए प्यार कभी नजर ही नहीं आता। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। आप जानती हैं माँ, ये सब मैंने आपके लिए किया था। आपको गिराने के लिए मैंने सीढ़ियों पर तेल गिराया था, और कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आपको गिराना चाहा था लेकिन मैं खुद गिर गई। विधि की बात सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। अब जो हो चुका उसे बदल तो नहीं सकते हम, फिर उस पर पछता कर क्या फायदा? तू सही सलामत है, हमारे लिए तो यही काफी है। अंत भला तो सब भला। छोड़ो पुरानी बातें और गिले शिकवे, अब नई तरह से शुरुआत करते हैं। क्यों शिवम? हाँ पापा, इसी बात पर आज का खाना मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। अब विधि अपने ससुराल को पूरे दिल से अपना लेती है और मायके से भी ज्यादा सबको प्यार देने लगती है। इतना ही नहीं, अब विधि अपनी सास के कंधे से कंधा मिलाकर काम भी करती है और 1 साल बाद वो घर के वारिस को जन्म देती है।